दोस्तों, आज हम उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां दुनिया का भविष्य परमाणु विस्फोट की कगार पर खड़ा हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब एक नए भयावह चरण में प्रवेश कर चुका है और यूक्रेन की लंबी दूरी की मिसाइलों ने इस युद्ध को एक ऐसा मोड़ दे दिया है जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल यह है, क्या हम सचमुच उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां एक गलती, एक गलत कदम पूरी दुनिया को तीसरी विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है? यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर आ चुका है और रूस की तैयारियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि वह किसी भी पल परमाणु धमाका कर सकता है। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध हुआ तो सोचिए, पूरी दुनिया पर क्या कहर टूटेगा। क्या इसका मतलब है बर्बादी, तबाही और अनगिनत जानों का नुकसान? दुनिया क्यों खौफ के साए में जी रही है और क्या हम इसे रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं, या फिर हम बस इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब यह सब कुछ बदल जाएगा? ऐसे में सवाल यह है कि क्या रूस इस नई शक्ति का उपयोग करेगा या फिर पूरी दुनिया को एक भयावह समय का सामना करना पड़ेगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जब तक अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की अनुमति नहीं दी थी, सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन बाइडेन प्रशासन का यह कदम, जिसने अमेरिका द्वारा मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी, उसने तो जैसे पूरी दुनिया के संतुलन को ही बिगाड़ दिया। और यूक्रेन, वह तो जैसे इस फैसले का इंतजार ही कर रहा था। बाइडेन की मंजूरी मिलते ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तुरंत रूस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का आदेश दे दिया और अगले ही दिन यूक्रेनी सेना ने रूस पर 6 लंबी दूरी की मिसाइलें दाग दीं। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, यूक्रेन अब पूरी ताकत से मैदान में उतर चुका है। लेकिन इसका असर क्या होगा? रूस का गुस्सा पूरी दुनिया के सामने है और रूस यूक्रेन की ओर से हुए इस हमले का जवाब देते हुए पहली बार खतरनाक मिसाइल से हमला कर दिया है। आपको बता दें, पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ तो वह परमाणु हमले तक की धमकी देंगे। ऐसे में अब रूस में मोबाइल शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं जो परमाणु विस्फोट से होने वाले शॉक वेव और रेडिएशन समेत कई तरह के खतरों से सुरक्षा कर सकते हैं। अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो इसके गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, रूस के पास करीब 6000 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 4380 परमाणु हथियार एक्टिव कंडीशन में है, जबकि 1600 परमाणु हथियार तैनात स्थिति में हैं और बाकी भंडार में हैं। इतनी बड़ी संख्या में परमाणु बमों की तैनाती महज कुछ मिनट में ही दुनिया को कई बार नष्ट करने की क्षमता रखती है, जिसके चलते कुछ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन से दूरी बना ली है। अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव से अपना दूतावास भी बंद कर दिया है। साथ ही कुछ अन्य देशों ने अपने नागरिकों को ऐसा होने की स्थिति में क्या करना है, इसके बारे में जानकारी देना भी आरंभ कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ इजरायल की भी ईरान के साथ तनातनी जारी है। ऐसे में ईरान भी अपने को परमाणु शक्ति संपन्न देश मानता है और साफ कहता है कि जरूरत पड़ने पर वह हर प्रकार के हथियार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में सवाल यह है कि यदि रूस ने परमाणु हथियार का प्रयोग किया तब क्या होगा? तो आपको बता दें, परमाणु बम विस्फोट के परिणाम अत्यंत विनाशकारी और व्यापक होते हैं। इसे पूरी दुनिया ने अमेरिका के जापान पर किए गए हमलों के असर से देखा है। उसके बाद इस पर काफी अध्ययन भी हुआ और समझने का प्रयास हुआ कि यह कितना खतरनाक बम है। परमाणु बम के हमले के प्रभाव को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। सबसे पहले यह जान लें कि जहां पर परमाणु बम गिरता है वहां कैसी स्थिति होती है। जिस स्थान पर परमाणु बम का हमला होता है उसके आसपास की इमारतों और लगभग सभी निर्माण, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाता है। एक विशाल शॉक वेव उत्पन्न होती है और यह आसपास के करीब 2 किलोमीटर की परिधि तक असर डालती है। यह भी बम की क्षमता और प्रयोग में लाए गए मटेरियल पर निर्भर करता है। साथ ही उस स्थान पर तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है।
आसपास की सभी चीज जलकर राख हो जाती है। भीषण गर्मी पैदा होती है। इसके साथ ही आसपास के कई किलोमीटर दूर तक के इलाके में गंभीर रेडिएशन से तमाम तरह की बीमारी हो जाती है, जहां रेडिएशन से कैंसर, डीएनए में बदलाव और गंभीर चोटें, अंग भंग और विकलांगता की बीमारियां हो जाती है, जबकि कई प्रकार के चर्म रोग और जलन की समस्या त्वरित प्रभाव में देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि परमाणु बम के हमले के बाद केवल कुछ समय के लिए समस्या होती है, बल्कि दीर्घकालिक समस्याएं भी होती हैं। जो रेडिएशन निकलती हैं वह कई वर्षों तक और कुछ पीढ़ियों तक अपना कुप्रभाव डालती हैं। जिस क्षेत्र में हमला होता है वहां के पर्यावरण पर गंभीर असर होता है और सालों तक उस इलाके की भूमि बंजर हो जाती है। इसके अलावा हवा में बड़े पैमाने पर धूल और धुआं लंबे समय तक असर डालता है, जिससे सूर्य की किरणें धरती पर न के बराबर पहुंचती है और तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। दोस्तों, एक देश पर इस प्रकार की घटना का असर देखा जाए तो आर्थिक से लेकर लोगों की अलग अलग प्रकार की समस्याओं से उसका सामना होता है। इससे यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार परमाणु बम का हमला किसी एक स्थान ही नहीं बल्कि आसपास के कई किलोमीटर और देश छोटा हुआ तो पड़ोसी देशों तक पर इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि युद्ध की वजह से यूक्रेन तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका और सहयोगी देश उसे रूस के खिलाफ लगातार लड़ने के लिए सैन्य साजो सामान दे रहे हैं। बताते चले, बाइडेन को तकरीबन 60 दिन व्हाइट हाउस में और रहना है, लेकिन वो यूक्रेन युद्ध को भड़काने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। जहां हाल ही में बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल की परमिशन दी थी, वही अब बाइडेन सरकार यूक्रेन को एक और बड़ी परमिशन देने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन सरकार यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध में एंटी पर्सनल लैंड माइंस के इस्तेमाल की अनुमति दे सकती है। और देखा जाए तो यूक्रेन लगातार रूस को उकसा रहा है, क्योंकि उसने पहले अमेरिकी मिसाइल से रूस पर हमला किया और उसके अगले दिन ब्रिटेन की शैडो स्टॉर्म क्रूज मिसाइल से वॉर कर दिया। और अब तो अमेरिका यूक्रेन को लैंडमाइन दे रहा है। वो लैंडमाइन अब रूस के खिलाफ यूक्रेन बिछाएगा, जिसके बदले रूस कितना बड़ा पलटवार करेगा इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस फैसले से यूक्रेन युद्ध की आग यूरोप तक फैल सकती है। बता दें कि रूस यूक्रेन में तनाव बढ़ने के बाद 3 नॉर्डिक देशों ने युद्ध अलर्ट जारी किया है, जहां नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों से जरूरी सामानों का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इन देशों की सीमाएं रूस और यूक्रेन से सटी हुई हैं, इसलिए यूक्रेन पर परमाणु हमले की स्थिति में इन देशों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में नॉर्वे ने पर्चे बांटकर अपने नागरिकों को युद्ध को लेकर आगाह किया है, जबकि स्वीडन ने भी अपने 52 लाख से ज्यादा नागरिकों को पर्चे भेजे हैं, जिसमें परमाणु युद्ध के दौरान विकिरण से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आयोडीन की गोलियां रखने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है और क्या रूस परमाणु हमला कर सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसी तरह की इंटरनेशनल अफेयर्स जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।